अब मैं और नहीं खा सकती, चांदनी कहती है। ये मैं जीत गया। चांदनी सोच रही है राजीव को फाइल मिली या नहीं। रोनित, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, 1 मिनट, चांदनी कहती है। ओके। चांदनी राजीव को कॉल करती है पर राजीव गुस्से की वजह से फोन नहीं उठाता। चांदनी खुद से, लगता है इन्हें फाइल नहीं मिली और नाराज है, मुझे ऑफिस जाना चाहिए। चांदनी रोनित के पास जाती है। रोनित, क्या आप मुझे मेरे ऑफिस ड्रॉप कर देंगे प्लीज? प्लीज की जरूरत नहीं है, चलो दोनों गाड़ी में बैठते हैं। वैसे आज तो तुम लीव पर थी, फिर अचानक? रोनित पूछता है। हाँ, वो कुछ जरूरी काम आ गया है। ठीक है। रोनित का फोन बजता है। रोनित फोन काट देता है। राजीव और सोनिया ऑफिस पहुंच जाते हैं। राजीव अपने कैबिन में आता है और चांदनी के बारे में सोचने लगता है। राजीव खुद से, पता नहीं मैं चांदनी के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। राजीव अपना काम कर। राजीव फाइल्स रीड करने लगता है। एक फाइल मिसिंग है। अरे, फाइल तो मैं गाड़ी में ही छोड़ आया हूँ। राजीव फाइल नीचे लेने आता है। रोनित और चांदनी भी आ जाते हैं। फिर से रोनित का कोई फोन आता है। चांदनी गाड़ी से उतरते हुए, बात क्यों नहीं कर रहे हो? किसी खास का फोन है? मेरे सामने बात नहीं करना चाहते? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी कॉलेज फ्रेंड है, बहुत चिपकू टाइप है यार, पर ट्रस्ट मी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। रोनित कहता है। ओह, तो ये बात है, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? रोनित कहता है। मतलब? रोनित चांदनी को फोन देते हुए, उठाओ। पर मैं कैसे? फोन उठाओ ना, उससे कहो कि तुम मेरी मंगेतर बोल रही हो और हमारी कुछ दिनों में शादी होने वाली है। बिल्कुल नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। रोनित चांदनी के पैरों में झुककर कहता है। इस गरीब को अब आप ही बचा सकती हो। चांदनी कहते हैं। रोनित, क्या कर रहे हो आप? उठो प्लीज, इस मुसीबत से मुझे बचा लो, आखिर एक दोस्त ही तो एक दोस्त के काम आता है। रोनित कहता है। तभी राजीव फाइल लेने आ जाता है और चांदनी की बातें सुन लेता है। चांदनी फोन उठाकर, हेलो, तुम कौन? शैला पूछती है। मैं रोनित की मंगेतर बोल रही हूँ, जल्दी हमारी शादी भी हो जाएगी। आप कौन? चांदनी कहते हैं। मंगेतर? जी हाँ, मंगेतर। शैला गुस्से से कहती है। और मैं उसकी गर्लफ्रेंड शैला बोल रही हूँ, मुझे रोनित से बात करनी है, फोन दो उसे। तुम जो कोई भी हो ना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आज के बाद रोनित को कभी भी फोन मत करना, समझी? मैंने कहा रोनित को फोन दो, शैला कहती है। बड़ी चिपको टाइप की लड़की हो, एक बार में समझ नहीं आया क्या? आज के बाद मेरे मंगेतर को फोन मत करना, और आगे से अगर दोबारा फोन किया तो फोन में घुसकर तेरा मुंह नोच लूंगी, समझी? चलो फोन रख। चांदनी फोन काट देती है। रोनित को बहुत जोरों की हंसी आती है और चांदनी को भी। राजीव फाइल लेकर वहां से चला जाता है। थैंक्स चांदनी, रोनित कहता है। फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक्स। चलिए अब मैं चलती हूँ, बाय। बाय। रोनित चला जाता है। चांदनी भी ऑफिस के अंदर आती है। चांदनी, तू ऑफिस में? पिंकी पूछती है। हाँ। पर तू तो रोनित के साथ शॉपिंग गई थी ना? पिंकी पूछती है। हाँ यार, शॉपिंग हो गई। तू और विशाल भी तो घर पर नहीं थे, तो मैं घर पर अकेली क्या करती, इसलिए यहाँ आ गई। अच्छा किया ना मैंने? चांदनी पूछती है। बहुत अच्छा किया। तेरा पैर कैसा है? पिंकी पूछती है। अब ठीक है, मैं जाकर अपना काम देखती हूँ। ठीक है, पिंकी कहती है। राजीव अपने कैबिन में जाकर गुस्से से फाइल टेबल पर फेंक देता है। उसे चांदनी और रोनित को यूं साथ देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया। राजीव के कैबिन के बाहर चांदनी हाथ में गिफ्ट लिए मुस्कुरा रही है। वो अंदर जाती है। राजीव? राजीव पलटकर चांदनी को देखता है। उसे चांदनी को देखकर खुशी होती है, पर अचानक उसने नीचे जो सुना उसे याद आ जाता है। शॉपिंग मॉल और आइसक्रीम शॉप वाली बात भी उसे याद आ जाती है, और वो चांदनी को इग्नोर करते हुए अपनी चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगता है। कोई काम है तुम्हें? राजीव पूछता है। नहीं, वो मैं बस, चांदनी कहती है। अगर कोई काम हो तो बोलो, वरना तुम जा सकती हो, मैं बहुत बिजी हूँ, राजीव कहता है। राजीव का इस तरह से बात करना चांदनी को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है चोट लगने के बाद भी वो ऑफिस आई, इसलिए शायद राजीव नाराज है। राजीव, मेरी चोट अब बिल्कुल ठीक है, आप मेरी चिंता मत करिए। और आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, और मैं रोनित के साथ शॉपिंग के लिए गई, उसके लिए सॉरी। राजीव गुस्से से उठकर, तुम्हारी बकवास सुनने के अलावा मेरे पास और भी बहुत से काम है, और तुम्हारी चोट ठीक हो या ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसके साथ जाती हो, कहाँ जाती हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से।
चांदनी राजीव का इस तरह का बर्ताव देखकर डर जाती है और रोने लगती है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से और आज के बाद मेरे कैबिन में बिना मेरी इजाजत की कभी मत आना। चांदनी को कुछ समझ नहीं आता। नजरें झुकाए डर और घबराहट के वो वहां से हिल भी नहीं पाती। राजीव खुद ही गुस्से से बाहर चला जाता है। चांदनी गिफ्ट हाथ में लिए रोने लगती है और बाहर आ जाती है। राजीव सोनिया के रूम में जाने लगता है पर सोनिया ही बाहर आ जाती है। राजीव, मैं काम कर कर के बोर हो गई हूँ, चलो कहीं चलकर कॉफी पीते हैं। तुम बिजी तो नहीं हो ना? सोनिया कहती है। राजीव चांदनी की तरफ देखकर, जी नहीं, चलिए। राजीव सोनिया के साथ चला जाता है। चांदनी रोते रोते फिर से राजीव के कैबिन में जाती है और एक पेपर पेन उठाकर लेटर लिखती है। वो लेटर और गिफ्ट राजीव की टेबल पर रख कर चली जाती है।